क्योंकि एक बार हस्तिनापुर में भगवान कन्हैया जब आते हैं ना, तो भगवान मन पकड़ते। फिर कह रहा हूँ भगवान हमारी हम किस भाव से बैठे हैं और आपके मन में क्या भाव है ये परमात्मा जानता है। सामने वाले के मन में क्या, आप किसी भी भाव से मंदिर पर जाते हैं, भगवान के वहाँ जाते हैं, कथा में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं, तो भगवान मन को भी पकड़ते हैं कि मन में इसके भाव मेरे प्रति क्या चल रहा है। कई बार कथाओं में हम देखते रहते हैं कि लोग आंखों से अश्रु की धारा बह निकलती है, वो कथा में बहने लगता है। ऐसा प्रसंग कथा में आता है ना, तो कई लोग रोते हैं फूट फूट करके, ऐसे रोने लगते हैं कि लोग कुछ देख करके, जिसकी बुद्धि कम होती, कम बुद्धि वाले लोग उनको देख करके हंसते रहते हैं, दांत काढ़े। कथा तो करते रहते, रात दिन कथा हंसते, मूर्ख हंसेगा, हंसते रहते। तो तरह तरह की चर्चा लोग करते हैं, भावुक लोग होते हैं, भावना में बहने लगते हैं। और कथा में भी रस, भागवत कथा में शस्त्ररस मतलब 6 रस होता है। हास्य रस भी कथा में है, हास्य रस भी आता है, श्रृंगार रस आता है, ये पढ़े लिखे लड़के सब, श्रृंगार रस भी कथा में आता है, क्रोध रस भी आता है, रौद्र मतलब करुण रस भी भागवत कथा में आता है। अब ये तो वक्ता के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी कृपा भगवान की उसके ऊपर के। मेरे बहन भाई, मन भगवान पकड़ते हैं। एक बार भगवान कन्हैया हस्तिनापुर में आए, तो बड़ो आदमी कोई भी आवे, आप ही व्यवस्था कराने के लिए कि बड़ा आदमी आ रहा है, उसके लिए सारी व्यवस्था करते हैं। तो आखिर द्वारिका के राजा हैं भगवान कन्हैया, तो आए, तो कन्हैया आए तो सबने व्यवस्था करी थोड़ी ठीक ठीक, फूल भी बिछाए, ढोल नगारा भी मंगवाए। और जैसे भगवान कृष्ण आते हैं तो विदुर जी महाराज दासी का पुत्र था, और दुर्योधन ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था, राजमहल से बाहर कर दिया था। कहाँ की दो कि उन्हें नीति की बात करी। सच्ची बात अगर कोई करेगा तो दुनिया उसके खिलाफ चलती है, ये बात अंदाज लगा ना, हृदय पे हाथ रख के। सही बात करेगा लोग उसके खिलाफ रहेंगे, जो दोगले होंगे। तो विदुर जी महाराज ने कहा कि देख भैया गलत कर रहा है, भाइयों के साथ मत कर, तू छल कर रहा है, तेरे भाइयों के साथ दगा कर रहा है। तो नीति की विदुर जी महाराज नीतिज्ञ थे, मतलब नीति के ज्ञानी। नीति की बात करी तो नीति की बात करने के कारण उसको वहां से राजमहल से बाहर कर दिया गया था। तो विदुर जी महाराज भी स्वाभिमानी व्यक्ति थे, उनने कहा कि भ्रष्ट लोगों के साथ रहने के बजाय तो मैं सेफ रहूंगा, कर दिया बाहर। कोई मतलब नहीं, नगर के बाहर छोटी सी पर्ण कुटीर बना करके रहते थे, कुटिया बना करके रहते। भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर में आते हैं तो ढोल नगारे व्यवस्था बड़ी बड़ी सब लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने विचार किया कि ठीक है, अब बड़ा आदमी राजा था, राजा बन गए थे, तो द्वारिका के राजा थे, घना मोड़ा आया था बाद में, युद्ध खत्म हो गया तो आए। तो उन्होंने कहा, विदुर जी महाराज गरीब मन में विचार करने लगे कि मैं तो दासी का पुत्र हूँ, गरीब हूँ, और गरीब के घरे कौन आवेगा, चलो मैं तो भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन ही कर लूंगा, मैं तो 2 आंखों भगवान ने देख लूंगा तो मारो जीव राजी हो जाए, कोई तकलीफ नहीं। तो अपने दरवाजे की कुंडी जो होती है उसमें उंगली डाल करके खड़े हैं, भीड़ निकल रही है ढोल नगारे के साथ में, और इधर भगवान कृष्ण जा रहे थे। तो विदुर जी महाराज भगवान कृष्ण के दर्शन करके कहने लगे कि धन्य प्रभु, मेरा जीवन तो धन्य हो गया, मैंने 2 आंखों से तुमको निहार लिया, तुमको देख लिया, इससे बड़ी मेरी और क्या दर्शन की लालसा। और ये मन में वो भाव प्रकट कर रहे हैं, वो तो भगवान मानते थे विदुर जी महाराज। भगवान कृष्ण उसी समय घर आया, रुक जाते हैं, क्योंकि भक्त उनको दिल से पुकारे और भगवान नहीं सुने, ये हो ही नहीं सकता है। भगवान ने मन पकड़ लिया कि मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है। बड़ी भीड़ थी, लोगों की भीड़ लगी थी, मना नहीं था। दोनों हाथों से भीड़ को हटाते हुए भगवान कृष्ण विदुर के घर में प्रवेश कर लेते। विदुर के घर में गए तो गरीब के घर में एक राजा, द्वारिका का राजा, मोटो आदमी जाकर तो मनक दौड़े आगे पाछे, क्या बिगड़ा, क्या करा, कहाँ बिठाऊं भगवान। फटी सी चटाई लेकर के आती विदुर की पत्नी, भगवान को गरीब आदमी थे बिठा दिया, भगवान बैठ गए। और भगवान बैठ गए, खिलाने के लिए कुछ था नहीं, घर में गरीब आदमी थे, क्या था, कदली फल, केले के फल तोड़ करके लाए, और केले फल ला करके बावली हो गई विदुर की पत्नी, इतनी बावली हो गई उसको ठिकाना नहीं रहा कि मैं भगवान को क्या खिलाऊं क्या दूं। वो बावली कहीं आपने कहा बावले हो जाओ आदमी तो ठिकाना नहीं, क्या कहीं करना घाबरेगा, क्या बर्तन पकड़ने के ठामड़ा पड़ के क्या कहीं वैसे।
तुरंत उसी समय उसने कदली फल छिल करके दिया, तो बावली हो गई, तो छिलका तो फेंक दिया एक तरफ। ये भागवत में प्रसंग आता है विदुर जी महाराज का। छिलका तो गुदा तो फेंक, गुदा रे गर, गर तो उन्हें फेंक दो एक तरफ, और छिलका भगवान कृष्ण की तरफ बढ़ा दिया। भगवान कृष्ण ये नहीं देख रहे हैं कि ये मुझे क्या खिला रही, उस छिलके को भगवान खाते जा रहे हैं। तो भगवान को जब छिलका खाते देखा लोगों ने, तो कम बुद्धि वाले लोग पहले भी थे और कम बुद्धि वाले लोग आज भी हैं। बुद्धिमान लोग पहले भी थे और बुद्धिमान लोग आज भी है, ऐसी बात नहीं है। ये बुद्धिमानों से खाली नहीं हुई पृथ्वी, या मूर्खों से खाली नहीं। मूर्ख पहले भी थे, मूर्ख आज भी थे। मूर्ख लोग चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं तो गुहरियों आपको तो गाया चला, तो पहला बेचने की रोटी खाता था, पोखर का पानी पीता था। अक्ल तो उतरी है कि सोच छिलका खा रहे हैं। कम बुद्धि वाले लोग हंस रहे हैं और बुद्धिमान लोग साथ में खड़े हैं, वाले प्रभु धन्य दयालु दाता, आप कृपा के भंडार हैं। एक भक्त का मान रखने के लिए आप केले के छिलके भी खा रहे हैं, धन्य प्रभु आपको। ये बात है आज भी मूर्ख कथा में तर्कना बहुत करते हैं, यूं क्यों ने, यूं वे ने, यूं के ने। ये मैं भी सुनता हूँ, रात दिन कथा करता हूँ, अनुभव इनसे जुड़ता हूँ। जहाँ की रही भावना जैसी, प्रभु देखे मूर्ति दिन जैसी, जब लगी शाम से पीत दुनिया तो सोचे लोग तरह तरह की चर्चा करते, लेकिन भगवान छिलका खा गए। और छिलका खाने के बाद लोगों ने पूछा, प्रभु ये क्या है? भगवान ने भक्त का मान बढ़ाने के लिए कहा है, मान बढ़ाने के लिए कहा भगवान ने, जिस प्रकार मैंने मेरी माँ के हाथ से बचपन में जो भोजन किया था, और जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ है, आज वही आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है। बोलिए भक्त और भगवान की। मान बढ़ाया, भक्त को मान बढ़ाया, जो माँ के हाथ से मैंने भोजन जो प्राप्त किया और जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ, आज वही आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है। मेरे बहन भाई, माँ की गति, एक माँ का पद देना। भगवान कृष्ण विदुर की पत्नी दासी की पुत्री थी, लेकिन दासी की पत्नी थी, उसको भी माँ का पद दिया कि मेरी माँ के हाथ से जो भोजन किया और वो आनंद मुझे प्राप्त हुआ। बोलो, ऐसे करुणावशल भगवान को छोड़ करके आदमी सुख पाना चाहते, कभी सुख मिलता है? संभव नहीं। भगवान को छोड़ करके अगर कहीं भी आदमी चला जाता तो यही कहता कि भगवान ठाते मोटो कहीं को। जैसे उड़ी जहाज को पंछी और पुनः जहाज पे आवे, परम गंग को छाड़ी पियासो, परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मति को बिखरा। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, उड़ी पुनः जहाज पे आए। उड़ी जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आए, परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनावे। कितनी बढ़िया बात लिखी है, अरे बात में समझ जो। परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनावे, उड़ी जहाज को पंछी पुनः जहाज पे परम गंग को छाड़ी पियासो। परम गंग मतलब
गंगा जी के किनारे जाने के बाद आदमी कोई कह दे अरे नहीं गंगा में कहीं हाँ पड़े यार मैंने तो हाड़ करना गिरा। एक कम बुद्धि वाला आदमी कहता है क्या करना है नहा के ठंडी अपने परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। कूप मतलब कुआ, ये तो संस्कृत भाषा है। इससे बड़ा मूर्ख संसार में कौन हो सकता है बताओ। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। कूड़ो खोदे ने पानी बेगो लो ऐसे पानी खाइए तो मना घाड़ करना गिरा। गंगा को छोड़ करके अगर दूसरी नदी में कोई स्नान करे उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। उड़ी जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आया। जैसे कोई समुद्र में जहाज चलता हो पानी का और उसके ऊपर कोई पंछी बैठ जाए और जब जहाज चल जाए तो चलते चलते 2 दिन 3 दिन हो जाए। जहाज समुद्र घणो बड़ो है 10 कोस 8 कोस 10 कोस 12 कोस तक पानी भरा रहता है। तो जहाज भी बहुत बड़ा होता है, अपना गांव इतना इससे बड़ा और भी बड़ा हो सकता है, इससे बड़ा होता है। उसके ऊपर कोई पंछी बैठ जाए, पक्षी बैठ जाता है। समुद्र के किनारे है 2-3 दिन रुके वहां तो वहां पक्षी बैठ जाता है और फिर जहाज चल देता है। तो चलते चलते वो जहाज 2 दिन 3 दिन तक पानी में चलता है। उसके बाद में वो पक्षी उसमें बैठा रहता है तो उड़ता है, तो चारों तरफ उड़ता है। वो तो किनारा ढूंढता है, कई किनारों नहीं मिले मैंने उड़ता 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 वापस कौन छीटी चल जाओ। तो 2-3 दिन तक पानी में जहाज चलेगा तो वो 12 कोस करने के 10 कोस 12 कोस तो पुनः जहाज पे आए। फिर वो जहाज पर ही उड़ करके कहाँ पाता है, विश्राम पाता है। भटेज विश्राम मिले मैंने, बाकी विश्राम कहीं नहीं मिलता है। इसी प्रकार हरि का नाम है प्यारे, भगवान का नाम है। दुनिया में कुछ भी आदमी कर ले, कहीं भी कर लेगा, लेकिन आखिरी में तो याद लगे हे भगवान हे सांवरिया था बड़ो कहीं को नहीं रखो तू छावे जो भी सके, बाकी कहीं नहीं रहे। बाकी हालती चालती दम रहे, बाजुओं में दम रहता है, बाजुओं में दम रहता है, पास में पॉकेट गर्म रहती है, पैसा मामला ठीक है।